राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों, आज एक अलग ही खबर पढ़ने को मिली। जो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को शांति वार्ता के लिए बुलाया था ना, उस होटल का 5 स्टार होटल है वो। नाम है उसका सरेना होटल। उस सरेना होटल का पाकिस्तान गवर्नमेंट बिल नहीं चुका रही। जो पाकिस्तान वो 5 स्टार होटल है, उसका बिल पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसका बिल चुका दे। उस सरेना होटल का जो ओनर है, जो किराए पर ले रखी है, उसने बोला कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि भाई मेरा पैसे चुकाओ, जो जितना बिल बनता हो तो चुकाओ। अब पाकिस्तान की सरकार उसको पैसे नहीं दे रही। पैसे नहीं दे रही तो उसने क्या किया कि अपने मालिक को लेटर लिखा कि भाई गवर्नमेंट मेरे को बिल नहीं दे रही। तो उसी पाकिस्तान की जो होटल का सरेना होटल का बिल है ना, वो उसके जो ओनर मालिक है उन्होंने चुकाया। अभी जो सरेना होटल है वो अपने भारतीयों की है और कराची में उन्होंने होटल खोल रखा है और वहाँ वो धंधा कर रहे हैं। उसका जो मालिक है वो है आगा खां डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब यहाँ इंडिया में जो आगा खां का नाम सुना होगा ना, आगा खां प्लेस, जो अपने जो क्या बताऊँ, गांधी जी थे ना अपने, वो जो जिस महल में जेल काटी थी ना, उनका है वो होटल। मुंबई में बड़ा बड़ा कारोबार है उनका। देश में भी बड़ा कारोबार है। आगा खां प्लेस है वो पूना में है, जिसमें अपने तथाकथित बापू जी जेल काटा करते थे। वो मालिक है उसका। और उस होटल का बिल चुका रहा है आगा खां डेवलपमेंट अथॉरिटी। कमाल का याराना है। होता है ऐसा याराना, होना चाहिए। इस बात से ये पता लगता है कि पाकिस्तानी सरकार कितनी मजबूत है। मतलब शांति वार्ता के लिए तो उन्होंने बुला लिया, इतने बड़े बड़े काम करने के लिए। तो इतना महंगा होटल ले लिया, अभी उसका बिल नहीं चुका रहे। क्यों भाई, तुम्हारे को जरूरी था उनको बुलाना? अपनी पूंछड़ी दब नहीं रही और दूसरी का लुंगी उठाने के लिए तैयार है। किस लिए बुलाया था उनको? होटल का बिल तो चुका देते यार। इसके साथ एक खबर और सुनी कि कल जो है ना, पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर, वो ईरान चला गया। ईरान में जाके उन्होंने फिर बोला कि हम शांति समझौता करने के लिए आए। तुम्हारे को वो मतलब शांति की समझौते के लिए बात करने आए फिर। अबे यार, तुम अपना बिल चुका नहीं रहे, वो शांति समझौते के लिए नहीं गए, वो अपना बिल मांगने गए मेरे हिसाब से तो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपना बिल मांगने गए, भाई हमारे पैसे इतने खर्च हो गए, तुमने कोई काम तो किया नहीं, हमारे पैसे तो दे दो। हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, हमारे को होटल वाला पैसे मांग रहा है, वो पैसे तो दे दो। इसलिए गया क्या? नहीं, इसलिए नहीं गया। उसका एक अलग ही कारण हो सकता है। जो मैं सोचता हूँ वो ये हो सकता है कि जैसे वार्ता तो विफल हो गई। वार्ता विफल होने के बाद में ट्रम्प का लठ आया होगा उनके, डंडा आया होगा ना, ट्रम्प ने डंडा मारा होगा कि जा भाई, ईरान जा, उनको बता दे, या तो शांति समझौता कर लो। नहीं तो अभी पाकिस्तान का इतना कर्जा है, अमेरिका का पाकिस्तान में इतना कर्जा है कि उसने बोला होगा या तो उनको समझा लो, नहीं तो मेरे को आप अपनी ज़मीन यूज करने दो और मैं अपनी पैदल सेना वहाँ से ईरान में भेजूंगा। अब ईरान में अमेरिका की अगर पैदल सेना जाएगी तो पाकिस्तान से होके जाएगी, ये क्लियर है। दूसरे देशों से नहीं जा सकती। उनकी जो फील्ड की जो स्थिति है ना ईरान की, उसमें अमेरिका को घुसने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे को तो लगता है कि भाई उसने ये बोला है ट्रंप ने कि तुम जाओ और ईरान वालों को बोलो कि या तो अपना शांति समझौता कर लो, अपना युद्ध रोक लो, नहीं तो अगर ज़मीनी हमला होगा तो पाकिस्तान की उधर से घुसेगा। अभी पाकिस्तान की ये हालत ये है कि नहीं इधर का ना उधर का, क्योंकि कर्जा इतना ले रखा है। कर्जा इतना ले रखा है तो वो चुका पा नहीं रहा, होटल का खर्चा ही नहीं दे रहा, तो कर्जा कहाँ से चुकाएगा? तो मेरे हिसाब से तो ट्रंप ने बोला कि तुम जाओ
और उसको समझाओ, नहीं तो मैं इधर से तुम या मेरे को तुम अपनी ज़मीन यूज करने दो या मेरा कर्जा चुकाओ। कहीं ना कहीं से तो दबाव पक्का आया, इसलिए वो मुनीर वहाँ पहुँच गया बिन बुलाया मेहमान। अभी ईरान बोल रहा है कि भाई हम पाकिस्तान में शांति समझौता की कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो ईरान में ही करेंगे या दूसरे देश में करेंगे तो चाइना में करेंगे, बाकी पाकिस्तान में हम शांति समझौते की बात नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस दिन हमारा जो डेलीगेशन गया था वहाँ बातचीत करने के लिए, उसकी हत्या अमेरिकी उनकी हत्या करने की फिराक में थे। और खबर तो उसी दिन दूसरे दिन आ गई थी कि वहाँ जो अमेरिका का और ईरान का डेलीगेशन था उसमें आपस में हाथापाई हुई है। एक अ, रशिया का एक बहुत पुराना अखबार है, कम से कम 110 साल पुराना, उसने इस खबर को छापा है। पहले वो मतलब पेपर वगैरह प्रिंट बिकता था, लेकिन आजकल वो सिर्फ ऑनलाइन ही है। उन्होंने इस खबर को उजागर किया कि अमेरिका के और ईरान के जो डेलीगेशन थे आपस में झगड़ भरे हो, गुत्ता मुत्ती हो गए मतलब। अभी ये आरोप ईरान भी लगा रहा है कि पाकिस्तान में हमारी हत्या करने के लिए पाकिस्तान ने बुलाया था हमारे को, हम पाकिस्तान में फिर नहीं जाएंगे। फिर मुनीर क्या लेने गया वहाँ पर? मुनीर या तो बिल मांगने गया होटल का, या फिर जो ट्रंप ने उनको आदेश दिया वो लेके गया। मेरे हिसाब से तो वो हो सकता है बात। अभी फिलहाल युद्ध तो रुका हुआ, लेकिन तनातनी बराबर है। वो उसको धमकी दे रहा है, वो उसको धमकी दे रहा है। ये धमकी देते हैं या ऐसे रह जाते हैं या अलग अपना युद्ध दोबारा शुरू करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन धमकियाँ तो वो बराबर मिल रही हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। करेगा कौन पता नहीं। बाकी ट्रम्प तो पागल है, उसका तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। ईरान वैसे युद्ध में आधा बर्बाद हो चुका, मानता वो भी नहीं है, मानता ये भी नहीं है। होने वाला क्या है ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये थी आज की बात। जय हिंद, जय भारत।